सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 को कोर्ट ने रद्द कर दिया है, जिसके बाद बेरोजगारों में खुशी है, लेकिन जो चयनित दरोगा है उनके परिवार में निराशा है। क्योंकि जब चयन हुआ उस समय गर्व था, समाज में इज्जत दुगुनी हुई, लेकिन जैसे ही कोर्ट ने भर्ती को रद्द किया उसके बाद कहीं ना कहीं निराशा है। ऐसा ही दरोगा नीरज कुमार मीणा के परिवार में हम मौजूद हैं, जिन पर कहें कि एक तरह से दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। घर में जैसे ही लक्ष्मी का आगमन हुआ, खुशियां लुटी, और लेकिन जैसे ही कोर्ट का फैसला आया, आंखें गमगीन हो गई। नीरज के पिताजी हमारे साथ मौजूद है। सर, कोर्ट के इस फैसले को किस तरह से देखते हैं? लंबी लड़ाई आपने भी लड़ी, लेकिन कहीं ना कहीं कोर्ट ने भर्ती को रद्द कर दिया है। बिल्कुल कर दिया साहब। हाई कोर्ट ने भर्ती को रद्द कर दिया। कल ये जब फैसला हमने सुना न्यूज़ के माध्यम से, आपकी न्यूज़ के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, तो कल से ही हम इतना दुखी है जैसे कोई पहाड़ टूट गया हो किसी के ऊपर। और हम इतने चिंतित हैं। चिंता उस बात की है कि जैसे मान लो कि जो फेयर काम करने वाले, जो अपनी मेहनत से दिन रात मेहनत करके जो फेयर जो सिलेक्शन हुआ है जिन्हें एसआईओं का, तो उनको सरकार ने तो पैरवी की अच्छी तरह, लेकिन कोर्ट ने उनको अनदेखा किया है कहीं न कहीं। एक सिस्टम होता है कि हमारी कोर्ट, हमारे संविधान का भी सिस्टम है, एक हमारी भारतीय संस्कृति ये कहती है कि हमारे दोषी को कोई आँच नहीं आनी चाहिए। दोषी को कोई निर्दोष है उसको आँच नहीं आनी चाहिए, चाहे 100 दोषी बचा दे इसकी वजह, लेकिन सही फेयर आदमी को कोई आँच नहीं आनी चाहिए। अब उसमें जो फेयर आदमी है उनको तो कोई कोर्ट ने कोई वो नहीं कहा कि इनका कुछ, उनका भी तो भविष्य देखना चाहिए था कि उनके प्रति तो थोड़ा बहुत ये देखते कि जो अपनी मेहनत से, मेरा बेटा आईआईटी से एमटेक है बनारस से, मेहनत की उसने दिन रात, जबकि उसको इंटरव्यू में भी ये कहा था उस टाइम पे कि भाई आप क्यों कहना चाहते हो उसमें, जब इंटरव्यू में हुआ था, जो डिग्री दी थी उसने आईआईटी एमटेक की बनारस की, तो उन्होंने इंटरव्यू में पूछा कि आपके मित्र साथीगण तो वहाँ पे गए हुए हैं, आईपीएस को आईएएस बन रहा है, यूपीएससी की तैयारी कर, आप यहाँ क्यों आए? तो उनका कहने का मतलब ये था कि मैं जिस समाज से आया हूँ, मैं समाज में जो कुरीतियाँ हैं, मैं उनको डायरेक्ट जनता से जोड़ना चाहता हूँ। एसपी लेवल से कम जनता जुड़ती है, जबकि एक दरोगा से ज़्यादातर आम पब्लिक का जुड़ाव होता है, और उनकी समस्याएं ज़्यादातर वो बता सकते हैं, उनको बेटर सुन सकते हैं वो, इसलिए उन्होंने ये चयन किया था। अब उनकी उस काबिलियत पे भी सवाल उठ रहा है। समस्या ये होगी कि अब एक ने जो किया है 54-55 इनमें के जो कुछ पकड़े हैं, जो अभी तो उनका चल ही रहा है, उनके प्रति भी चल रहा है, और हम ये कह रहे हैं, हम परिजन ये कह रहे हैं कि अगर कोई दोषी है, लास्ट नौकरी करते रहे, सरकार का तो लंबा तक रिटायरमेंट तक उनको पकड़ रहे, अभी पकड़े, बहुत से पकड़े, अब कईयों को पुराने जो नौकरियां उनको भी निकाल रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि हम उनका पक्ष नहीं ले रहे, जो गलत है उनको सजा दो, कैसे भी सजा दो ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन जो सही चयनित हुए, जो मेहनत से चयनित हुए, जो अपनी काबिलियत से चयनित हुए, सरकार का तो है मान शुरू में सरकार ने पक्ष किया, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन कोर्ट को ये चीज़ देखनी चाहिए थी। क्योंकि नीरज के भाई है हमारे साथ, आपके साथ खेल के कूदते बड़े हुए हैं, उसके बाद जैसे ही पढ़ाई भी आपने साथ की, जैसे ही वर्दी ली और उसके बाद अब ये कोर्ट का फैसला, किस तरह से देखते हैं? बातचीत हुई होगी भाई से, नीरज क्या कह रहे हैं? सर, नीरज में वैसे तो हिम्मत की उन्होंने कमी नहीं है, वो इससे जो फैसला है कोर्ट का, इससे वो परेशान जरूर है, लेकिन हिम्मत उन्होंने नहीं आ रही, वो अभी भी हिम्मत बना के बैठे हुए। लेकिन जो कोर्ट ने सर एक तरफा जो फैसला दिया है, इससे कहीं न कहीं जो परिजन है, जो चयनित अभ्यर्थी है, जो चयनित एसआई है, वो जो परिचित है, उन परिजनों को काफ़ी दुख हुआ है। और सर मैं ये कहता हूँ कि 859 जो लड़के थे या जो चयनित थे, उनमें से सिर्फ 50 और 54 को उन्होंने पकड़ा, तो किस तरह से हम कह सकते हैं कि भाई सारे के सारे फर्जी थे? अगर सारे के सारे लोग फर्जी थे तो उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? और अगर अरेस्ट करने के लिए उनके पास प्रूफ थे, तो कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक इन्वॉल्वता मेरे को ज़्यादा लगती है। इसको एक राजनीतिक एजेंडा बना दिया गया है चयनित भर्तियों को, जिससे उनको मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ा, सर जितने भी चयनित अभ्यर्थी हैं उनको। बिल्कुल, इस परिणाम के बाद और इस फैसले के बाद कहीं ना कहीं मानसिक तौर पर भी परिवार गुजर रहा है। नीरज की माँ है, आंसू आ रहे हैं, लेकिन इस दुख को समझ रहे हैं। क्या लगता है कि नीरज को आपने पाल पोस कर बड़ा किया, और जब वर्दी में आपने देखा तो उसके साथ फोटो खिंचवाई, घर हुआ, अब कोर्ट ने ये सुना दिया कि अब
वर्दी छीन जाएगी उनकी। हमारे आस टूट की पूरी। हम तो ये चाहते हैं मेरी बेटी की जब खुशी हुई न, अब वो ने जो निवेश होगा बिल्कुल ही बेचारा वो टूट चुका। हम तो जाने हुए हमारे से अच्छा नहीं होया कोई चीज में। हमने पढ़ाया लिखाया, हमने सारी मेहनत करी, हमारी सब नहीं आया, मेहनत नहीं पाई हमने। हमने बहुत दुख पाया बच्चे के लिए। बेचारे ने रात दिन मेहनत करी थी, उसके कोई वो नहीं आया। आप ने जी हमको तो फैसला चाहिए, अपने ऐसा नहीं चाहिए कोर्ट से। कोर्ट ने गलती करी हमसे। जब नीरज पहली बार वर्दी पहनकर घर पे आया था, आपने उसके साथ फोटो खिंचवाई, खिंचाई। वो पल और आज का पल। वो तो सुख खुशी, अब दुख ही है। अब दुख हुआ हमारे। वो खुशी हुई हमारे बेटा ने बहुत अच्छा हार किया, खुशी में होया बेटा। अब वो दुखी में है। हम भी दुखी है, बहुत ज्यादा दुख हो रहा है हमारे। दुख हो रहा है बहुत ज्यादा। हम तो जाने सब माँ बाप के सबके हो रहा है, बेचारा कोई भी हो सबके ही हो रहा है बेचारा। सबको कोई कैसा लग गया, कोई कैसे लग गया, वो अपने अपनी घर गृहस्थी चला चला के कैसे पढ़ाए। हमने बहुत दुखी से पढ़ाए हमारे। आज हमारे को रद्द कर दी, हमारा दुख हुआ। क्या होना चाहिए इसमें? अब इसमें फैसला होना चाहिए, हमारे बेटा को अच्छी तरह वो मिलनी चाहिए नौकरी। नीरज की बहन है, आप पढ़ी लिखी हो, इस पूरे फैसले को किस तरह से देखते हैं और परिवार के नजरे से, क्योंकि आपका भाई दरोगा बना और उसके बाद इस तरह का फैसला? ये फैसला गलत लिया गया है, क्योंकि कुछ बच्चों ने गलत तरीके से पेपर दिया था, बाकी बच्चों ने तो बहुत मेहनत करके दिया था, तो उनके साथ तो ये गलत हुआ। अब उनका क्या करें, जो इतने साल से उन्होंने मेहनत की, फिर एग्जाम दिया, ट्रेनिंग भी हो गई, सब हो गया, और अब एंड पे कर दिया कि रद्द हो गई। ऐसे कैसे कर सकते हैं? कोई तो सॉल्यूशन निकाले, या कुछ तो सॉल्यूशन बीच का निकाले, नहीं तो उन फैमिली का क्या होगा जिनकी तो कि उनकी फैमिली में बच्चा जॉब लग गया, जिन उनकी सैलरी से ही सब वो घर संभाल रहे थे। किसी की बहन, किसी के मम्मी पापा, सबको सैलरी दे रहे थे। किसी की बहन की शादी भी होने वाली है, तो कि चलो कि अब बच्चा घर में जॉब लग गया, तो चलो अब चलो थोड़ी सी टेंशन कम हो जाती है कि चलो भैया जॉब लग गए, तो कि चलो वो संभाल लेंगे, जैसे भी अब शादी हो जाएगी। लेकिन अब जब एग्जाम ही रद्द कर दी, तो अब ये टेंशन आ गई कि चलो शादी कहाँ से करेंगे, अब पैसे कहाँ से लाएंगे, सारी चीज़ों की वो आ गई। तो ये तो गलत कर दिया, बहुत गलत, नहीं करना चाहिए था। देखिए, नीरज के घर में छोटी सी लक्ष्मी आई है, 2 महीने की लक्ष्मी है, और ये खुशियां थी। इस खुशियों को नीरज के साथ बांटना चाह रहे थे परिवार वाले, लेकिन जैसे ही ये फैसला आया तो कहीं ना कहीं तोड़ के रख दिया। नीरज की भाभी है, किस तरह से देखते हैं इस पूरे फैसले को? और अब अ, नीरज की वर्दी छिन रही है। जी सर, ये जो फैसला लिया है सरकार ने, मतलब कोर्ट ने, वो गलत है बिल्कुल। क्योंकि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं बेचारे, उनको तो दुख हो रहा है ना, और जो दोषी है उनको सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि जो पढ़ने वाले उनको भाई न्याय देना चाहिए। मान लो जो कैसे कैसे बच्चे मेहनत करके लगे हैं, उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी, कैसे सोच रहे होंगे, उनके घर वालों के ऊपर क्या बीत रही होंगी। ये गलत है जो फैसला लिया है कोर्ट ने, भाई सोचना चाहिए। हमारे कल से परिवार में दुख है, सब लोग कल से जैसे सुना है हम लोगों ने, तो पापा मम्मी भाई सब उनके ऊपर है, तो भाई जो लगा है उनके ऊपर, मतलब आस बंधी है, तो वो एक तरीके से जो आस है वो टूट गई भाई परिवार के। उन्हें तो सही फैसला लेना चाहिए, गलत है। हम तो यही चाहेंगे कि जो दोषी है उनको सजा मिले और पढ़ने वालों को न्याय मिले। और गलत है ये फैसला जो लिया है, वो हमारे परिवार में कल से दुख है, हम सब लोग। बिल्कुल टूटी हुई आस सी है, जिसकी चलते आज देख रहे हैं कि तस्वीरें नीरज की माँ के आंखों में आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। लगातार जब से ये खबर सुनी है कि भर्ती रद्द हो गई है, बेटे की नौकरी छिन गई है, और जो उम्मीदें थी, जो समाज में एक रुतबा बढ़ा था वर्दी पहनकर नीरज का और परिवार का, वो रुतबा कहीं ना कहीं अब समाज के सामने किस नज़र से ये देखेंगे, क्योंकि समाज के लोग ही इनको अलग नज़रिए से देखते हैं। क्योंकि जैसे ही ये भर्ती में बड़े स्तर पर घोटाला हुआ, तब भी सवाल खड़े हुए थे, लेकिन नीरज ने वर्दी पहनी और जितनी भी जांच एजेंसियां थी उसमें सटीक तौर पर अपना स्पष्टीकरण देते हुए, साफ छवि बनाते हुए मेहनत से इस नौकरी को हासिल किया। लेकिन जैसे ही कोर्ट ने अब भर्ती को रद्द कर दिया है, उसके बाद नीरज के साथ साथ उसके परिजनों पर भी दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।
इस सदमे से ये कैसे उभरेंगे या तो ये जानते हैं या फिर ऊपर वाला, लेकिन ये अभी भी इस जंग को आगे कोर्ट में लड़ते रहेंगे। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।